Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows plane wave refracted from air to water using Huygens principle. A, B, C, D, E are the length on the diagram. The refractive index of water with respect to air in the ratio. आपको ये बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताना है विद रिस्पेक्ट टू द एयर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। रिफ्रैक्शन लिख लीजिए बच्चों, क्या लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और स्नेल से लॉ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पर क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। ठीक है, वाटर मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम न्यू एज्यूम कर लेते हैं, और एयर का आपका कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, एयर का तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, आप क्या कर लगेंगे, इसमें स्नेल्स लॉ का यूज कर लेंगे, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये आपकी पैरेलल, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है प्लेन वेव है। प्लेन वेव मतलब देखिए, ये जो रे है और ये जो रे है, ये क्या होंगी, एक ये आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। यानी कि देखिए बच्चों, ये एंगल अगर आपका कितना 90 डिग्री के इक्वल है, ये एंगल भी 90 होगा। ठीक है, और यहाँ पर बता सकते हैं, अगर दिस एंगल इज 90, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, यहाँ पर जैसे 90 डिग्री होगा। राइट, ये बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आप यहाँ पर पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए बच्चों आपका कितना है, ये एंगल हमने मान लिया थीटा 1 के इक्वल है, मान लेते हैं। ठीक है, ये थीटा 1 है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो स्नेल्स लॉ देखिए, हम यहाँ पर ए बी सी डी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द डायग्राम बताने। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लगा ली, पाइथागोरस, सॉरी, स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। स्नेल्स लॉ क्या बताती है, इस एयर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 इंटू साइन ऑफ एंगल, कितना, ये एंगल देखिए आपका, ये थीटा 1 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा 1, ऑलराइट, इज इक्वल टू, जिस मीडियम में रे जा रही है वाटर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, न्यू टाइम्स देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल बच्चों देखिए कितना होगा, ये एंगल को चलिए आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए मैंने इस एंगल को थीटा 2 एज्यूम कर लिया, कितना, थीटा 2 एज्यूम कर लिया, तो हो जाएगा आपका न्यू टाइम्स आपका कितना, साइन ऑफ थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा 2, ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। इसको देखिए आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1, इट इज इक्वल टू न्यू टाइम्स आपका कितना, साइन ऑफ थीटा 2, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ऑलराइट, ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा 1 की वैल्यू आपको बतानी है ना, कॉस थीटा 1 की वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे, ये एंगल अगर आपका थीटा 1 है, तो ये एंगल अगेन कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ये आपका 90 माइनस थीटा 1 है, ये 90 है, फिर बच्चों ये एंगल कितना होगा आपका, थीटा 1 होगा। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, कॉस थीटा 1 कितना होगा, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये पॉइंट और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सच दैट दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आपको कॉस थीटा 1 निकालना है। कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस बी के इक्वल होगा, और हाइपोटेनस कितना, सॉरी, हाइपोटेनस आपका ये होगा सी। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, बी बाई सी के इक्वल। ठीक है, तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, बी बाई सी के इक्वल, ये मैंने कॉस थीटा 1 को लिख लिया। न्यू टाइम्स आपका साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 बताना है, ये एंगल आपका थीटा 2 था। ठीक है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा 2 होगा, ये 90 है, तो बच्चों ये वाला एंगल आपका थीटा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, थीटा 2, और आपको क्या चाहिए, साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 देखिए, अब ये इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये और ये इन तीन डॉट्स को जोड़ने वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ पर साइन थीटा 2 बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका ये है, हाइपोटेनस आपकी है, परपेंडिकुलर देखिए आपका कितना है यहाँ पर, आपका डी के इक्वल है, और हाइपोटेनस आपका यहाँ पर सी के इक्वल है, तो ये आपका डी बाई सी के इक्वल हो जाएगा। सी से बच्चों सी कैंसिल, आपको बताना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। ठीक है, यानी कि आपका न्यू बताना है, आपका न्यू बाई 1, एयर का 1 के इक्वल होता है ना, तो आपका बी बाई डी के इक्वल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, बी बाई डी के इक्वल। बी बाई डी देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे गिवन किया है, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो बच्चों देखिए, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और स्नेल्स लॉ लगानी आनी चाहिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।